नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली के तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आप देखिए और सही कीजिए। देखिए आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, इसमें कौन सही होगा बताइए उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिम्बिसार को। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर दीजिए। क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। इसको जो है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन सामने है, बताइए क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सामने है। ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेदी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था। तो यहाँ बताना है, सेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था। तो क्या होगा उत्तर इसका। ए है चोल मंडलम, बी है कलिंग, सी है कनौज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। ए है हरिसेन, बी है मियाँ तानसेन, सी है राजा बीरबल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा, तानसेन को। ठीक है, तानसेन को अकबर अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था यह। तो ए है नंद वंश, बी है मौर्य वंश, सी मुगल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बताना है कि अकबर किस वंश का शासक था। तो ऑप्शन के अनुसार आप अपना उत्तर दीजिए। क्या होगा इसका उत्तर। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुगल वंश। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। ठीक है, पटना बिहार में है। और यह बिहार में कांग्रेस का प्रथम प्रथम अधिवेशन वर्ष 2012 में हुआ था। 1912 में, सॉरी, 1912 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। यहाँ है ए प्रजा हितेक्षु, बी है लोकनायक, सी है लोकमान्य। क्या होगा उत्तर इसका बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकनायक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सम्मेलनों में से कौन से उनके विषयों के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं। निगेटिव प्रश्न है। तो क्या होगा उत्तर। यहाँ ऑप्शन दिया है आपके सामने, उत्तर बताइए इसका क्या होगा।
40 नंबर प्रश्न के उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राजगुरु। राजगुरु को 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और यह फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? ऑप्शन सामने है, क्या होगा उत्तर इसका बताइए? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी ये बताना है, तो ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, 24 दिन तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है आपके सामने, इसमें से क्या उत्तर होगा बताइए? ए है विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यह कथन गांधी जी के द्वारा कहा गया था। यह कथन गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? ये जो है मैथ का सवाल है, रीजनिंग का। तो इसके लिए हल करना पड़ेगा। क्या होगा उत्तर इसका आप बताइए? यहाँ जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ इसको बनाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ हो गए हॉकी वाले 5, उसके बाद से ये सॉरी थोड़ा जगह नहीं है, बनाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये रहा आपकी आकृति। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 8, यहाँ है 3, यहाँ है 9, 10 और 7। अब बताना है, ये इधर हॉकी हो गया, हॉकी हो गया, यहाँ बास्केटबॉल हो गया, बास्केटबॉल, यहाँ फुटबॉल हो गया, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हो गया। अब इस प्रकार से देखिए कि इसमें कितने जो है फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल जो है 10 खेलते हैं, 10 जो है फुटबॉल खेलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें थी? ऑप्शन सामने है, क्या होगा उत्तर बताइए?
ऑप्शन सी हो जाएगा 5 राज्य में। ये 5 राज्य कौन कौन थे? तो मद्रास था, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। ये 5 राज्य थे जिसमें 1937 में कांग्रेस की सरकारें थी। अगला प्रश्न है, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटना है। इसमें क्या होगा उत्तर? गलत इसमें छांटना है। क्या करना है? गलत। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है इंदौर दिया है, इंदौर से नहीं थी, ठीक है, ये झांसी से था। खान बहादुर खान, वीर कुंवर सिंह और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या होगा उत्तर? गलत जो है ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर इसका ऑप्शन ए ही होगा। झांसी की रानी झांसी से थी, ठीक है, 1857 के विद्रोह में। बाकी सब ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे? तो ऑप्शन ए श्रीनिवास रामानुज, बी है ए.सी. वाडिया, सी है सी.वी. रमन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए.सी. वाडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? अब इसमें बताना है शास्त्रीय भाषा कौन है जो सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। शास्त्रीय भाषा में कुल 6 भाषा है, ठीक है, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई कहाँ है? यहाँ ऑप्शन ए अंध महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है हिंद महासागर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरू धारा। पेरू धारा जो है अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। तो समुद्र के अंदर जो भूमि होती है बहिर्विष्ट भूमि, कौन सी भूमि होती है? तो इसे आप बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, यानी किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्यूबा, बी है भारत, सी है ब्राज़ील, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? यहाँ देखिए, ऑप्शन सी, ब्राज़ील को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, कितना डिग्री घूमेगी ये बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि ये घड़ी है और घड़ी में जो है पूरा इसका सर्कल 360 डिग्री का होता है और बताया गया है कि 360 में 12 घंटा, टोटल 12 घंटे होते हैं। क्या करेंगे, 360/12,
उसके बाद से कह रहा है कि 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितना घूमेगी। तो यहाँ 12 बजे शुरू की है और 5:10 पर। तो क्या करेंगे, 31, यहाँ 31/6 से हम गुणा कर देंगे, आ जाएगा 155 डिग्री। ठीक है आंसर। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। उसके बाद से यह भारत की उष्ण कटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है। सी है, यह भारत को पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित करता है। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यहाँ कौन जिला जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? ए है किन्नौर, बी है चंबा, सी है कुल्लू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा किन्नौर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है। ए है कन्याकुमारी, बी है सोमेश्वरम, सी है धनुषकोडी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पूछा है भारत का सबसे दक्षिणी स्थल, तो क्या होगा सबसे दक्षिणी स्थल? इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिणी स्थल जो है, सबसे दक्षिणी स्थल इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सबसे दक्षिणी स्थल को कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, उत्तर दिशा में जो भाग है उसको क्या बोला जाएगा? यहाँ है ए कोरोमंडल तट, बी है मालाबार तट, सी है कोंकण तट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा कोंकण तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन और बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये हो गया। उसके बाद से छोटा नागपुर पठार के पश्चिम भाग में स्थित है यह, और वेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का यह हिस्सा है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें एक से अधिक जो है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, सी ठीक है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और बताइए। दामोदर घाटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। दामोदर घाटी जो है कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? इसमें बताना है कोयला का सबसे शुद्ध रूप। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा बताइए?
एंथ्रेसाइट, काजल, ग्रेफाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है कोयला का सबसे शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन देखिए और उत्तर बताइए। ऑप्शन ए दिया है खनिकों की कम मजदूरी, लौह अयस्क की काफ़ी पूर्ति, कोयले की काफ़ी पूर्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत स्रोत बताना है। तो इसमें ताप विद्युत शक्ति, जल विद्युत शक्ति, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्टीय ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या बोला जाता है? ए है कोंकण तट, बी है कोरोमंडल, सी है पूर्व तट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? क्या होगा इसका उत्तर? यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपभोक्ता प्रभुत्व एक सिद्धांत है जो दर्शाता है कि उपभोक्ता की कीमत तय करने में निर्णायक भूमिका होती है और उपभोक्ता द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए व किसके लिए किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए मुद्रा की आपूर्ति में कमी, बी है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, सी है वस्तु की आपूर्ति में कमी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका बताइए। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। अगला प्रश्न है, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया? वैट जो है पहली बार कहाँ लागू किया गया था? ठीक है, तो वैट सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में यह लागू किया गया था। 10 अप्रैल, ठीक, 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन हिस्सा है? बताइए, आर्थिक नियोजन किसका हिस्सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वांटम यांत्रिकी, मौसम की भविष्यवाणी, सी है जीनोमिक्स, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुपर कंप्यूटिंग जिसमें उन्नत कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकियों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम का उपयोग शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह, जिनमें शामिल है क्वांटम यांत्रिकी, मौसम की भविष्यवाणी, तेल एवं गैस अन्वेषण, जीनोमिक्स, दवाओं की खोज, वैज्ञानिक अनुसंधान, खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान, एरोस्पेस और इंजीनियरिंग, वित्तीय मानक स्थापित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इस प्रकार से इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। ये है संघ सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। भारतीय संविधान के भाग 3, कौन सा भाग है? भाग 3 है, ठीक है। भाग 3 में 19 से 22 तक 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई है, जिसमें 19 में 6 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार है और इन अधिकार में उल्लेख किया गया है, उनमें से एक है अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने या भाषण देने का अधिकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन ए है 6 स्वतंत्रता, बी है 7 स्वतंत्रता, सी है 8 स्वतंत्रता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 6 स्वतंत्रता, ठीक है। 6 प्रकार के स्वतंत्रता जो है 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत है। पहला है वाक यानी बोलने या भाषण का, दूसरा है शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के सम्मेलन करने का, 3 में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, 4 में है भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता और 5 है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, 6 है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। पहले मूल संविधान में जो है मूल अधिकारों का प्रावधान जो था 7, ठीक है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 19 अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया, ठीक है। और इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300A, भाग 12 भाग 12 अनुच्छेद आर्टिकल जो है अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया था, ठीक है, उसमें रखा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? ऑप्शन है सामने, क्या होगा उत्तर बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया? क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन आपके सामने है। ए है केशवानंद भारती मामला, बी है गोलकनाथ मामला, सी है मिनर्वा मिल्स मामला, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010, 17 जुलाई 2010। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अगला प्रश्न है अधिकार कर्तव्यों को करते हैं। क्या हो जाएगा इसका? अधिकार जो है कर्तव्यों को क्या करते हैं? ए है बाधित, बी है निर्देशित, सी है शामिल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्देशित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? ए है फ्रांस के संविधान से, बी है भारत के संविधान से, सी है स्पेन के संविधान से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है भाग 4A के अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51A में किया गया है, जो सोवियत संघ से लिया गया है, यानी रूस से। ठीक है, मूल अधिकार रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, रूसी संविधान से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम ने POTA अधिनियमित हुआ था? तो ऑप्शन है ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2002। अगला प्रश्न है अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, ए में, बी है रोकना, सी किस अधिकार से या वारंट से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं सुपरसोनिक ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, अपराश्रव्य ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है संचरण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, श्वेत प्रकाश का 7 रंग के प्रकाश में विभाजन प्रकीर्णन कहलाता है। ना इसमें परावर्तन है, न अपवर्तन है, न संचरण है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ओमिक चालक है? ओमिक चालक, तो यहाँ जर्मेनियम, सिलिकॉन, उसके बाद से आगे है कार्बन, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा उत्तर इसका? ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ इसमें से कोई नहीं होगा। सौम्य अम्ल के नाम से जो है बोरिक अम्ल को जाना जाता है। किसको? बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है और इसमें बहुलकीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। ऑप्शन देखिए, ए है प्रोपेन, बी है विनाइल क्लोराइड, सी है एस्टीरीन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? मानव कंकाल तंत्र जो है कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है, ये बताना है। ऑप्शन है 212, बी है 206, सी है 202, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है? ए है हृदय, बी है यकृत, सी है वृक्क, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्क। ठीक है, वृक्क का प्राथमिक कार्य रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना है। वृक्क जो है और निम्न कार्यों में सहायक है: बाह्य कोशिकीय तरल पदार्थों के आयतन का संतुलन, आयनों का संतुलन, बाह्य कोशिकीय तरल पदार्थों के पीएच व परासरण सांद्रता का संतुलन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? तो बताइए। ए है अमीबा, बी है तितली, सी है पक्षी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या होगा इसका उत्तर? ए है ब्रोमाइड, बी है फ्लोराइड, उसके बाद अगला ऑप्शन है आयोडाइड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो इसमें बताना है कि प्राकृतिक संख्या का कौन वर्ग नहीं है। इसका एक एक करके हम वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकाल कर देखेंगे। तो इसका वर्गमूल ऑप्शन बी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता जो था किस आंदोलन से संबंधित था? तो यह जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की
जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या होगा उत्तर इसका? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह रिक्त स्थान को भरने वाला है। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कहाँ किया था? ठीक है, किस आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? ठीक, कब और कहाँ किया गया था, इसको ये बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1906 में। 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था तब ये किया गया था इसका प्रयोग। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक सत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, देखिए क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉम्बे में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? तो यहाँ ए दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, उसके बाद सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? लखनऊ का शासक कौन था ये बताना है। तो बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, इन्हीं के नाम पर, सिरिल रेड क्लिफ, इनके नाम पर इस सीमा का नाम रखा गया है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था किसने आरंभ किया था? तो प्रश्न ये बनेगा तो विनोबा भावे हो जाएगा। और यही कहाँ से आरंभ किए थे? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, पुनपरा वायलार केरल, बी है खेड़ा जिले में नडियाद गुजरात से, और सी है पवनार महाराष्ट्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, महाराष्ट्र, पवनार महाराष्ट्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है ब्रह्मदत्त, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले मरुस्थल में, बी है जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, सी है पश्चिम गुजरात के लवणकच्छ क्षेत्र,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना भारत के पश्चिमी घाट में है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूसेटस बिकोर्निस है। ग्रेट हॉर्नबिल अधिकांशतः नेपाल, दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, बर्मा, मलाया, सिंगापुर में पाया जाता है। विश्व में इसकी कुल 54 प्रजातियां पाई जाती है। डंपा यानी दम्पा टाइगर रिजर्व आइजोल में स्थित है और दुधवा नेशनल पार्क में इनके संरक्षण हेतु संवेदनशील उपाय भी किए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है भितरकनिका मैंग्रोव, बी है चंबल नदी, सी है पुलिकट, उसके बाद से डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, यहाँ उत्तर हो जाएगा 102 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, एमएसटी शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए है वन्य प्राणी जात का वध प्रजनन, बाघ अभयारण्यों का रख रखाव, सी है स्वदेशी उपग्रह दिग्चालन प्रणाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ अभयारण्यों का रख रखाव। अगला प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, ऑप्शन ए रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, बी है वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, सी है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है मेघालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है भागलपुर, बी है पटना, सी है बक्सर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा उत्तर? इसमें से चुनिए और बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, नगरीकरण। अगला प्रश्न है, कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है? कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है? ये है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाघ राज्य किस राज्य को बोला जाता है? देखिए, 108 नंबर का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है क्योंकि यहाँ देश के कुल बाघों की संख्या 1411 है। कितने बाघ है? 1411। ठीक है।
सर्वाधिक 304 निवास है, यहाँ 304 निवास स्थान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 7 टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित है। टाइगर प्रोजेक्ट 7 है यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? ए है कान्हा, बी है रणथंभौर, सी है काजीरंगा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ठीक है, यहाँ असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न 110, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों से ढका हुआ है, जिसमें 58.7 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आरक्षित वन, 35.8 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर संरक्षित वन तथा 0.9 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवतरित वन विस्तृत है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम में है, जो 85.41% है। मिजोरम में कहाँ है? मिजोरम में है। और कितना है? 85.41%। ठीक है, इतना है। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ए है साल, बी है खैर, सी है बबूल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा खैर। खैर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ई हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन आवरण जो है लगभग 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। 21.67% है। ठीक है, देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण जो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसे सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान कीजिए। क्या होगा इसका उत्तर? यहाँ ए का हो जाएगा पहला, सागौन हिमालय की तराई क्षेत्र में। बी का हो जाएगा 4, देवदार जो है हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सी का हो जाएगा 3, सुंदरवन, सुंदरवन। डी का हो जाएगा 2, सिनकोना, मध्य भारत। तो इस प्रकार इसका उत्तर इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का अत्यधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बी है वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, सी है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में
जोर होना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ भारत में यद्यपि वर्षा अधिक होती है किंतु यह केवल मानसून के महीने में ही होती है। साथ ही यहाँ पर वर्षा का पानी अधिकांशतः बहकर या भाप बनकर बेकार चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम। नेक्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल असम में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? ए है चौथाई, बी है आधा, सी है पाँचवा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर देश में कुल भूभाग का कम से कम 33.3% भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। किंतु आज भी भारत के कुल भूमि पर कितना है? कुल भूमि पर कितना है? 24.56% ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितना है? तो ये है 16, बी है 21, सी है 27, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 यानी 21 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान का वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सागवान के वन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मालवा पठार, बी है पूर्वी घाट, सी है पश्चिमी घाट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है उत्तरांचल में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। चलिए आप बताइए और देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी प्रकार के मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।